आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं 8:30 बजते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी मुख्य खबरें रहती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। मैंने पहले ही कहा आज के ज़माने में आपका सूचना होना आपके पास बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खबर निकल के आ रही है और कौन सी खबर हमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखते हैं कि आज की खबर क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है अपने आज कोर्स ऑफ द डे जान लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लाया है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है कि हर दिन किसी न किसी टीचर का उसके विषय पे छूट रहती है। तो आज किसके विषय पे छूट है तो आप देखेंगे यूपी टीजीटी। आप अगर यहाँ देख सकते हैं यूपी टीजीटी ज्योग्राफी पे आपको छूट है और जो है अनुराग से पढ़ाएंगे मात्र 699 रुपया में। इतना सोचिए, रिचार्ज इससे महंगा हो गया है। अब ये कोर्स आपको 699 मिला जा रहा है। बताइए 699 रुपया में जो है आपको क्या मिलेगा, यूपी टीजीटी ज्योग्राफी मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और PDF द्वारा नोट्स मिलेगा। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं मात्र कितने 699 रुपये का, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर 24 घंटे के अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं तो अब आपको यह फ़ायदा मिल जाएगा 24 घंटे के भीतर। देखो ये लिखा हुआ है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपने ले लिया तो यह 1 साल तक आपका मान्य होगा। 1 साल तक पूरा मान्य होगा। तो अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा। बिल्कुल सही है, देखने पे ही लग रहा है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता बैच नया नाम का नया बैच चल रहा है, बिल्कुल न्यू बैच है। आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी, एमपी वर्ग 2 मेंस, किसी का भी तैयारी करना चाह रहे हो तो आप कॉल करके उससे संबंधित जानकारी ले सकते हो, डेमो क्लासेज भी देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये हमारे यहाँ सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं पढ़ा दूँ आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए इतने सारे कोर्सेज आपके हैं। ये आपको यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपने कहीं पर एडमिशन लिया हुआ है, आप कोचिंग नहीं करना चाह रहे हैं। आपके लिए एक ऑफ़र और आया है, वह ऑफ़र है एकलव्य बैच ऑफ़र। एकलव्य जो है यह निःशुल्क बैच है। एकलव्य क्या है, निःशुल्क बैच है, फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपको फ़ोन करना है, नाम बताना है, आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे 10 मॉडल टेस्ट मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, 10 मॉडल टेस्ट मिलने वाले हैं। समझ में आ गया। इतना अच्छा आपके लिए मौका, मतलब जो लोग नहीं लेना चाह रहे हैं वो एकलव्य बैच लेके भी अपना 10 मॉडल टेस्ट ले सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब आते हैं कोर्स ऑफ द डे पे। हमारे यहाँ कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है, सॉरी कोर्स ऑफ द डे तो हो गया। व्हाट्सअप स्कैन का, व्हाट्सअप स्कैन मतलब यह होता है कि जैसे आप किसी भी, जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, अब आपको टीचर से पूछना है कुछ, कैसे पूछेंगे, ऑनलाइन में नहीं संभव हो सकता है। तो व्हाट्सअप स्कैन इसलिए लाया गया है कि आप व्हाट्सअप स्कैन इसको कर लेंगे। आप जिस भी टीचर से तैयारी कर रहे हैं सीधे आप उसके व्हाट्सएप स्कैन से जुड़ जाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए जैसे अमृतसर का है, अगर आप इनसे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, तो आपका डेली क्लासेज नोट्स मिलेगा, वैकेंसी अपडेट की न्यूज़ मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बातें होंगी और सिलेबस डिस्कशन होगा। इतनी सारी चीज़ें आपसे मिल जाएंगी। सोचिए ऐसे ही देखिए, मैथ का BM सर का है और आपका बॉटनी का सुमन सर का है और आपका फिजिकल एजुकेशन का जो है रोहित सर का है। बिहार में इन्होंने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया, आप जान ही रहे होंगे, बिहार में भी सिलेक्शन दिया है। यूपी टीजीटी पीजीटी में आप परचम लहराने वाले हैं, तो ये है, आप इनका स्कैन कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही देखिए फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर है। सारे बेहतरीन टीचर हैं जो कि बहुत रिजल्ट दे रहे हैं। आर्ट के पाठक सर हैं, सबका स्कैन बना है। इंग्लिश के हमारे धुरंधर महान BK सर हैं और हिस्ट्री के पाठक सर हैं और देखेंगे कॉमर्स के अमिताभ सर हैं और पॉलिटिकल साइंस के आदरणीय प्रिय सत्या सर हैं और केमिस्ट्री के हमारे प्रिय सबसे बेहतरीन टीचर महेश सर हैं। ऐसे आप देख सकते हैं। जूलॉजी के हमारे प्रिय बड़े सर सिन्हा सर हैं। अब आप हर एक एजुकेशन का सरिता मैम है, आप हर एक का देख सकते हैं। ठीक, चलिए जो कल से खबर निकल के आ रही है, जो पूरे न्यूज़ पे छाई हुई है, यूट्यूब पे छाई हुई है, हालांकि मैंने कल इस पर तुरंत वीडियो बनाया था। आप जाके टीचर्स एकेडमी के संस्थान पे जाकर के आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया था। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए 69,000 शिक्षकों की नई सूची बनाने को आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला क्या है, सब लोग पहले जो जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मामला क्या है, यह मामला यह था कि 69,000 में 2 वर्ग चल रहा है, 69,000 में 2 पक्ष चल रहा है। एक पक्ष है आरक्षित है, एक है अनारक्षित।
आरक्षित है। इन्हीं दो वर्गों में क्या है, एक मतभेद हो गया है। मतभेद ये हो गया है कि मामला यह था, समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने अभी एक आर्डर निकाला था, आदेश जारी किया था कि जो 69,000 की मेरिट लिस्ट आई थी, इसको कैंसिल करके एक नई मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता, ये कहने की नौबत क्यों आ गई, ये कहने का मामला मतलब ये समझिए मामला क्या, पहले समझिए। बहुत सोच रहे हैं कि सर ये मामला क्या चला, समझ में नहीं आ रहा। मामला बहुत सीधा सा है। मामला ये है, जैसे कोई अगर ओबीसी का है, जो आरक्षित वाला है, अगर उसका अच्छा नंबर है, इसके बराबर नंबर है, जैसे कोई जनरल का कोई मान लीजिए 110 नंबर पाया, ओबीसी का या कोई ऐसे वाला भी 110 पाया, तो ये जनरल में नहीं जाएंगे, इनकी काउंटिंग जनरल में नहीं होगी, इनकी अपने ही कोटे में होगी। यही सब मामला पूरा चल रहा है, इनकी अपने ही कोटे में होगी। यही हुआ 69,000 क्या हुआ, सरकार ने जो सरकार के जो मंत्री, सरकार में जो अधिकारी थे, एक केवल 2 अधिकारियों से पूरा लिपा पोती हुई, जो बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। दोनों पक्षों का, भाई दोनों पक्षों के साथ बुरा हो रहा है, एक पक्ष के साथ बुरा नहीं हो रहा है, पर दोनों पक्षों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब मामला मुझे पता था हाई कोर्ट जाना ही जाना है, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। बिना सुप्रीम कोर्ट के कोई मामला संभव ही नहीं हो पाता है, आप जान रहे हैं। हर मामला, चाहे बीएड वाला मामला हो और भी जितने मामले हों, तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा दी है। इससे जो अनारक्षित है, इनको थोड़ा राहत मिली है। इनको क्या मिली है, राहत मिली है, क्योंकि इनकी नौकरी जाने का भी डर था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये चूंकि गंभीर मामला है, 4 साल से बच्चे नौकरी कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को आपको फिर से सुनवाई करेगी, बहुत सोच समझ के सुनवाई करेगी, दोनों पक्षों की बात सुनेगी, उस पर फिर विचार करके तब वो करेगी, कुछ आगे फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति सूची नए सिरे से जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए यूपी सरकार व अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पीठ संक्षिप्त सुनवाई के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि पहले वह हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी, बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परखकर आदेश पारित करेगी। मतलब मामला ऐसा हल्का फुल्का नहीं है कि तुरंत एक झटके में फैसला सुना दे, दोनों पक्षों की बात सुनेगी, ऐसा करेगी कि दोनों पक्षों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, हाँ, 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पर भी रोक। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दिया जिसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से जून 2020 में सहायक शिक्षकों की सूची और जनवरी 2022 में ओबीसी वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन सूची को रद्द कर दिया है। अब देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट का आर्डर आया था कि 6800 सूची अलग निकाली जाए ओबीसी के लिए, इनकी भर्ती की जाए, लेकिन मामला यही नहीं था, मामला आ गया 19,000 पे। कहा नहीं, कम से कम 19,000 पद जो है ओबीसी के गए हैं, कम से कम 19,000 पद ओबीसी के गए हैं, यहाँ मामला टक गया, इसलिए इस पर भी रोक लगा दी गई है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2014 में यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 1.37 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा के रूप में समायोजित किया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कहा एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 चरणों में 68,500 और 69,000, 2 चरणों में आपको यह करना होगा। तो जो भी वैकेंसी आ रही है, ध्यान दीजिए, कोर्ट के कर नहीं पा रहे, सरकार के तो रुजू ही नहीं रेंगती है। कोर्ट जो फटकार लगाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है। हाँ, जूनियर की वैकेंसी हमने क्या कहा, जो भी मेरी बात सुने होंगे, जूनियर की वैकेंसी क्या होती है, जूनियर वैकेंसी अभी 10 दिन 15 दिन में आयोग ने कहा है कि इतना सब्र किए हैं, कम से कम 10 दिन तो मौका दे दीजिए कैलेंडर बनाने का। हम लोगों ने उनको 10 दिन मौका दे दिया है, 10 दिन मौका नहीं देंगे फिर घेराव करेंगे, फिर से वहाँ चंडल में जहाँ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वहाँ घेराव फिर से करेंगे, फिर से वहाँ उनसे जवाब मांगेंगे, ये चलता रहेगा जब तक परीक्षा डेट नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया, आरक्षित वर्ग को समान श्रेणी में डालने क्या था मना, ठीक, यही आपको है। देखिए फिर वही आज सारा न्यूज वही आपका है, सारा न्यूज वही आपका है। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर रोक, आप जान ही रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले माह यूपी सरकार को नए सिरे से मेधा सूची बनाने को तैयार निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया के सामान्य वर्ग, मतलब ये कोर्ट गया कौन था, कोर्ट जो है सामान्य वर्ग वाले गए थे, ध्यान रखिएगा, कोर्ट कौन गया था, सामान्य वर्ग वाले, ये लोग कोर्ट चले गए थे। हाँ मैं बिल्कुल सर, आप लोग
बिल्कुल जाएंगे। हमने क्या कहा, गए हैं, इसके पहले भी जो 5 सितंबर को वहाँ धरना प्रदर्शन था उसमें भी गए थे सर। हम मतलब हमारी टीम जाती है, टीम में कोई ना कोई जाता ही है, ठीक है। अभी जो रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे भी हम लोग का केवल पढ़ाना काम नहीं कि पढ़ा दिया, भैया आपसे ही हम हैं, आप लोग के हक के लिए लाठी भी खा लेंगे, काहे परेशान हो, ठीक, लाठी भी खाने को तैयार हैं, उसकी दिक्कत नहीं है भाई। इतना नहीं होगा ना मनमाना, सबके बच्चों के साथ मनमाना हो जाए। लगातार 2022 से वैकेंसी नहीं आई है, प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है, जूनियर की वैकेंसी नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ धरना प्रदर्शन का अगुवाई होगा वहाँ चढ़ के अगुवाई करेंगे, कोई डर नहीं है, समझ गए आप लोग। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग केवल यहाँ आपको यूट्यूब पे दिखेंगे, लाइव क्लासेस दिखेंगे, ऐसा निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे आपके साथ खड़े हैं, डंके की चोट पे, ठीक है, किसी चीज़ का डर नहीं है हमें। देखिए वही 69 शिक्षक भर्ती वाला निर्देश है। अगला है धामी सरकार, मतलब ये उत्तराखंड की बात है। धामी सरकार 11 विभागों में 4400 पदों पर करेगी भर्तियां। अब देखिए उत्तराखंड से जो परिचित होंगे वहां भी कुछ भर्तियां देखने को आपको मिल रही हैं। वह भर्तियां क्या है, राज्य में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 11 विभाग रिक्त समूह ग के 4405 पद पर इसी माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। धामी सरकार ने महज 3 साल के भीतर 16,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए 3 साल में, 3 महीना होता तो मैं मान भी सकता था, 3 साल में 16,000 युवाओं को, यह आंकड़ा राज्य बनने में 23 साल में किसी सरकार में युवाओं को मिली नौकरियों से अधिक है। सरकार ने, अब ये देखिए इसमें सारे पोस्ट हैं आपके, ये वर्ग टी का है, ठीक है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें पुलिस, दरोगा ऐसे नहीं लिखा जाता है, दारोगा ऐसे लिखा जाता है। न्यूज़पेपर वाले कौन बताए, ये लोग सोचे लिखते हैं दरोगा लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, दरोगा लिखे हैं, और ये अशुद्ध होता है, ठीक है, दारोगा। अब इनको कौन समझाए। समेत शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, मतलब अभी शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया वहां चल रही है, आप लोगों ने भरा होगा, ठीक, ये आपका हो गया। प्रदेश सरकार ने पहले ही पूरे किए हैं वादे। अब देखिए सरकार धामी ने 6635 भर्ती की है, ठीक, तो ये आपका वहां पर होगा। अब देखो कौन कौन से पद भर्ती होगी, 2000 पद वन आरक्षक होंगे, 700 इंटरस्तरीय सचिवालय के होंगे, कनिष्ठ सहायक होंगे और राजस्व सहायक होंगे। मतलब वर्ग ग का पेपर, वर्ग ग का है, ये वर्ग ग का है, वर्ग ग का है। चलिए अब देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि परिवहन निगम में अब समूह ग की भर्ती आयोग करेगा। अब ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका बनना है, इसके ऊपर केवल टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जिम्मा नहीं है। पूरा एग्जाम जो शिक्षा संबंधित होता है, इसके अलावा भी आप देख रहे हैं और भी एग्जाम ये कराएगा। मतलब ये बहुत, मतलब इसके पास व्यापक काम आ गया है। तो परिवहन, तो प्रदेश सरकार ने उप राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। समूह ग के पदों पर भर्ती उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर होने वाली समूह ख के पदों की भर्ती उप लोक सेवा आयोग के स्तर से कराने का फैसला किया गया है। विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। रोडवेज निगम में समूह ख के 61, समूह ख के 187 और समूह ग के 19,143 पद हैं। समूह ख के पदों पर अभी तक यूपीएससी के जरिए भर्ती होती थी। इसमें सहायक प्रबंधक, सहायक वाणिज्य आदि पद हैं। अब समझ लीजिए, अब जो है आपको क्या होगा, ये भी परीक्षा परिवहन की कराएगा। आप अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई घर का तैयारी कर रहा है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए एक नया मोड़ आ गया है, नया मोड़ ये आ गया है कि अब जो है राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं, राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं किसमें, 69,000 प्राथमिक की वैकेंसी में। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बहुत समझ के तभी सुनवाई करेगा, ऐसे ही नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जारी होगा आंदोलन। देखिए आरक्षित अब इनका आंदोलन जारी रहेगा, आरक्षित वर्ग का। दोहरा खेल न खेले सरकार है। अब देखिए ये जो है अखिलेश जी हैं, विपक्ष में है, अखिलेश जी को सभी जानते हैं भाई, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये भी आपके आ गए हैं कि भैया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार दोहरा खेल न खेले, भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी को भुगते। अखिलेश ने एक्स के जरिए कहा कि जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना बताता है कि भाजपा सरकार नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती को टालना चाह रही थी। मतलब ये कह रहे हैं जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, इन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है और भर्ती लटकाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि सरकार जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब ये मामला आपका थोड़ा सा राजनीतिकरण भी पकड़ लिया है, ठीक है। ये मामला 69,000 का, इसी में निराश नहीं हो अभ्यर्थी, इसी में आपकी बीजेपी की जो मतलब कि
कहते हैं ना कि ये भी बीजेपी में मंत्री है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश न हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थायी रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में दलील पेश करने को कहा है। ठीक है, ये अनुप्रिया पटेल हैं, इनको आप जानते होंगे, अनुप्रिया पटेल हैं। ठीक है, अपना दल के हैं। ठीक, तो ये भी जो है आरक्षित वर्ग वाले जो हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए बात कही गई है। आयोग से होगी परिवहन निगम में भर्ती, वही बात है जो मैंने आपको बताया था अभी वर्ग ग वाली। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग पर छात्रों को अखिलेश का साथ। अब देखिए, अब मैंने पहले ही क्या कहा, अब ये जो है वैकेंसी राजनीतिक मंच ले लिया है, अब ये राजनीति ले लिया है, तो अब देखिए इसका आगे क्या परिणाम होता है वो देखेंगे हम। चूँकि अब सारा कुछ भले कुछ हो, लेकिन अब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है, तो अब क्या हम लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, फैसला मुझे उम्मीद है दोनों पक्षों को सुन के समझ के दोनों पक्षों को बराबर न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, मुर्गा बनने की तस्वीर वायरल होने पर अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निकाला, कान पकड़ के मुर्गा बनाने वाले छात्र वायरल फोटो। ठीक है, सपा के। अब देखिए ये यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं। देखिए स्टेट 7 व 8 दिसंबर को होगा हरियाणा टेट। स्टेट मतलब हरियाणा टेट। अगर जो अभ्यर्थी हरियाणा टेट का फॉर्म डालना चाह रहे हैं, हरियाणा टेट का फॉर्म भरने की इच्छुक है, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभावनी के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने सोमवार को कहा कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्टेट का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को शनिवार और रविवार को होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही इसका फॉर्म आ जाएगा। 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा मतलब प्राइमरी की 3 बजे से 5 बजे तक। 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक और लेवल 1 की परीक्षा 3:30 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। मतलब टेट 1, टेट 2 और टेट 3 ये आपका है। एच टेट 3, एच टेट 8 टेट। ठीक है, ये आपका यहाँ वो तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो एक अच्छी खबर यह है, आपकी अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके आधार पर तुरंत वहाँ प्री का मान लीजिए जब टेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वहाँ भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 बजे पर डे 1 बजे जो है, जो भी बच्चे स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, 1 बजे से क्लास चल रही है। 1 बजे से पर डे क्लास चलती है। आप लोग अगर 1 बजे देखेंगे, जो भी स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो एमपी वर्ग 2 मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं हिंदी से, किससे, हिंदी से, उनकी क्लास 12 बजे चल रही है, 12 बजे दोपहर में चल रही है। वर्ग 2 मेंस हिंदी की क्लास मैं ही पढ़ाता हूँ, वहाँ 12 बजे चलेगी क्लास। और जो है आपका 1 बजे जो है स्टेट और टेट की क्लास चलेगी, तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। अभी आपका प्रश्न कराया जा रहा है। और भी कोई खबर आपके लिए आती है तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। कोई भी सूचना अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक एक ही बात कहूँगा, टीजीटी पीजीटी में बहुत टाइम नहीं रहेगा। जिनकी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी बीपीएससी 4 एमपी वर्ग 2 मेंस इतने सारे एग्जाम, एलटी का भी मुझे लगता है सितंबर तक फाइनल हो सकता है। अर्ता विवाद लगभग समाप्त हो गया है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। टाइम आ गया है, अब लापरवाही नहीं। ठीक, पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। और कोई भी समस्या होती है, कोई भी न्यूज़ होता है, हम आपके सामने लेके उपस्थित रहेंगे। तब तक धन्यवाद।